अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू एडवांस, दर्जा 7, मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाअल्लाह आपने लेसन नंबर 6 सबक नंबर 6 जिसका नाम है पेट्रोलियम, इसको शुरू किया। आपने इसमें रीडिंग कंप्लीट कर ली, अल्फाज और मानी लिख लिया। आज हम काम शुरू करेंगे पेज नंबर 41 सफ़ा नंबर 41 पर, है ना। सफ़ा नंबर 41 देखिए लिखा हुआ है सबसे ऊपर आप अपनी बुक में देखिए लिखा हुआ है तफ़हीम सबक, यानी अब एक्सरसाइज के ज़रिए से आपको पूरा लेसन समझाएंगे। तो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है ज़ुबानी मश्क़ के लिए दर्जे झेल अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इनको खूब अच्छी तरह से रटना है ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, इनकी स्पेलिंग सही हो जाए। कैसे पढ़ेंगे आप? पहला लफ्ज़ है वाक़िफ़, समंदर, खुश्की, लाशें, फ़ीसद, गुंबद नुमा, तस्वीर, तफसील, कुएँ, मटियाला, माए, सनात। ये अल्फाज हैं, आप इसको खूब अच्छी तरह से रटिएगा ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम है उसके नीचे लिखा हुआ है इन सवालों के जवाब ज़ुबानी तौर पर दीजिए। जैसे आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें इन पाँचों लेसनों में आपने सवाल और जवाब कोर्स कापी के अंदर लिखा था, ऐसे ही इसको भी लिखना है। 4 सवाल यानी 4 क्वेश्चंस हैं, आपको इनका आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया गया है। आप यहाँ से देख करके समझ करके इसको कोर्स कापी में लिखिए और याद कीजिए। बुक में देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है अलिफ, हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है? तो उसका जवाब क्या आएगा? हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है? तो जवाब आएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है जवाब, अलिफ, हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि मशीनों, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजनों को और भी बहुत सारी सवारियों को पेट्रोलियम की मदद से ही चलाया जाता है। ज़िंदगी में पेट्रोलियम की अहमियत बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मशीनों, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजनों को और भी बहुत सारी सवारियों को पेट्रोलियम की मदद से ही चलाया जाता है। बहुत आपका ये प्लेन है और इसी तरीके से और भी बहुत सारी गाड़ियाँ सारी की सारी या तो पेट्रोल से चलती हैं या डीजल ऑयल से चलती हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दूसरा सवाल आपका सेकंड क्वेश्चन है बा, कुदरती तब्दीलियों का ज़मीन पर क्या असर पड़ता है? यानी जो ज़मीन के अंदर या दुनिया के अंदर जो बदलाव आता रहता है, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, या इसी तरीके से कभी सुबह का वक्त, कभी दोपहर का वक्त, कभी शाम का वक्त, कभी रात, और ऐसे ही कहीं की ज़मीन ऊंची, कहीं की नीची, कहीं पथरीली ज़मीन, कहीं रेगिस्तान और बालू। तो इन तब्दीलियों की वजह से ज़मीन पर, इन तब्दीलियों का ज़मीन पर क्या असर पड़ता है? तो लिखा हुआ है ज़मीनी शक्ल तिरछी हो जाती है, ज़मीनी शक्ल तिरछी हो जाती है, आपका जवाब हुआ। तीसरा सवाल है पेट्रोलियम कहाँ जमा होता है? सबक में कितनी किस्म की चट्टानों का जिक्र हुआ है? तो जवाब आएगा पेट्रोलियम चट्टानों के अंदर जमा होता है। पेट्रोलियम कहाँ जमा होता है? चट्टानों के अंदर। और सबक में कितनी किस्म की चट्टानों का जिक्र हुआ है? तो और सबक में 4 किस्म की चट्टानों का जिक्र हुआ है। आखिरी सवाल आपका है पेट्रोलियम को कहाँ और किस तरह और किस लिए साफ़ किया जाता है? पहली बात तो कहाँ साफ़ किया जाता है, दूसरी चीज़ किस तरह साफ़ किया जाता है, और तीसरी चीज़ किस लिए साफ़ किया जाता है। कहाँ साफ़ किया जाता है? पेट्रोलियम को कारखानों में। कहाँ साफ़ किया जाता है? पेट्रोलियम को कारखानों में। कैसे साफ़ किया जाता है? मुख्तलिफ़ किस्म की कीमियाई तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। पेट्रोलियम को कारखानों में मुख्तलिफ़ किस्म की कीमियाई तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। ये आपका 4 सवाल और 4 जवाब हो गया। आप इसको लिखेंगे कैसे? पहले आप कोर्स कापी में लेसन का नंबर और नाम लिखिए, सबक नंबर 6 पेट्रोलियम, उसके नीचे हेडिंग डालकर लिखिए इन सवालों के जवाब ज़ुबानी तौर पर दीजिए। उसके बाद आप अपनी बुक से देख करके पहला सवाल लिखिए हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है। फिर जवाब यहाँ से देख करके लिखिए अलिफ, हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि मशीनों, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजनों को और भी बहुत सारी सवारियों को पेट्रोलियम की मदद से ही चलाया जाता है। फिर दूसरा सवाल लिखिए कुदरती तब्दीलियों का ज़मीन पर क्या असर पड़ता है? जवाब आएगा ज़मीनी शक्ल तिरछी हो जाती है।
तीसरा सवाल है पेट्रोलियम कहाँ जमा होता है, सबक में कितनी किस्म की चट्टानों का जिक्र है, तो उसके नीचे जवाब लिखिए पेट्रोलियम चट्टानों के अंदर जमा होता है और सबक में 4 किस्म की चट्टानों का जिक्र हुआ है। आखिरी सवाल बुक से देख करके लिखिए पेट्रोलियम को कहाँ और किस तरह और किस लिए साफ़ किया जाता है, तो जवाब आएगा पेट्रोलियम को कारखानों में मुख्तलिफ़ किस्म की कीमियाई तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से इसको लिख करके याद कीजिए। 2 काम हुआ, पहला काम अल्फाज रट करके तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है, स्पेलिंग सही करना है। दूसरा काम ये सवाल और जवाब दोनों कोर्स कापी के अंदर लिख करके इसको याद करना है। और आज का तीसरा और आखिरी काम लिखा हुआ है तहरीरी मश्क के लिए दर्जे झेल मारूज़ी सवालात के लिए सही मुतबादल का इंतखाब कीजिए और उस पर निशान सही लगाइए। नीचे आपकी बुक में 4-5 सवाल दिए गए हैं और उस सवाल का आंसर क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, उसके लिए आपको बुक के अंदर ही हर सवाल के साथ साथ 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो आप ऑप्शन सही है उस पर सही का निशान लगाइए। आप कैसे करेंगे देखिए, अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है पहला सवाल अलिफ, ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम कहाँ बहता है, ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम कहाँ बहता है, तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन ए जिस सिमत में दबाव कम हो, ऑप्शन बी हर जगह, ऑप्शन सी कहीं नहीं। तो क्या सही है, ऑप्शन ए पहला वाला ऑप्शन, जिस सिमत में दबाव कम हो पेट्रोलियम उसी तरफ बहता है। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा सवाल बा, सबक में कितनी किस्म है ना, कितनी किस्म की चट्टानों का जिक्र हुआ है, पेट्रोलियम के साथ जो कुदरती गैस मौजूद होती है वो कहाँ होती है। उसके लिए ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी आमेज होकर रहती है। आमेज होकर रहती है मतलब मिल जाती है एक दूसरे, तो ऑप्शन बी पर निशान लगाइए, दूसरे वाले पर जहाँ लिखा हुआ है नीचे। ठीक है। तीसरा सवाल है चौथी किस्म की चट्टान कहाँ होती है, तिरछी होती है, गोल होती है या गुंबदनुमा होती है। कहाँ होती नहीं बल्कि कैसी होती है। तीसरी किस्म की चट्टान, चौथी किस्म की चट्टान कैसी होती है, ये तिरछी होती है, गोल होती है या गुंबदनुमा होती है। कैसी होती है, गुंबदनुमा होती है, जैसे गुंबद आपने देखा होगा ना वैसे होती है। तीसरे वाले ऑप्शन पर निशान लगाइए। चौथा सवाल आपका है हाँ, ज़मीन की कशिश नापने के लिए माहिरीन किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन की कशिश नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी साइंसी आलात, ऑप्शन सी रॉकेट। किसका होता है, ऑप्शन बी साइंसी आलात, यानी साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी सवाल है वाओ, गैसोलीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, केरोसिन, डीजल ऑयल या पेट्रोलियम के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम के नाम से। ऑप्शन सी पर निशान लगाइए। तो पहले सवाल में ऑप्शन ए पर निशान लगाएंगे जहां लिखा हुआ है जिस सिमत में दबाव कम हो। दूसरे वाले सवाल में ऑप्शन बी पर निशान लगाएंगे जहां लिखा हुआ है नीचे। तीसरे सवाल में ऑप्शन सी पर निशान लगाएंगे जहां लिखा हुआ है गुंबदनुमा। चौथे सवाल में ऑप्शन बी पर निशान लगाएंगे जहां लिखा हुआ है साइंसी आलात। पांचवें और आखिरी सवाल में ऑप्शन सी पर निशान लगाएंगे जहां लिखा हुआ है पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये निशान आप लगा लीजिएगा। तो 3 काम आज के लिए आपका हुआ। पहला काम सिर्फ रटना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। रट करके अल्फाज यानी तलफ़ुज़ दुरुस्त करना है, स्पेलिंग सही करनी है। दूसरा सवाल आपको कोर्स कॉपी के अंदर सवाल और जवाब लिखना है, दूसरा काम, और उसको फिर याद करना है। तीसरा काम आप बुक के अंदर फिल करेंगे, यानी यही ऑप्शनल जो है सवालात, इसका सही ऑप्शन पर आप सही का निशान लगाएंगे बुक के अंदर और इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इतना काम आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।